श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गीता ज्ञान दाता है, गीता वैराग्य दाता है, गीता भक्ति दाता है। बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य वर्णन है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र महान देवता हैं और उन श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन श्री कृष्ण की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्रीमद राधा रमन चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री कृष्ण की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता जी को
श्रवण करने का सौभाग्य पिछले 20 दिनों से हमको प्राप्त हो रहा था, जिसमें प्रथम दिन श्री गीता महात्म्य को हमने श्रवण किया और फिर लगातार 18 दिन तक श्रीमद् भगवद गीता जी के 18 अध्यायों के संपूर्ण श्लोकों का पाठ करते हुए उन श्लोकों के तात्पर्य को जानने का प्रयास किया। यथासंभव व्याख्या की गई और फिर 20वें दिन माने कल के सत्र में उन 18 अध्याय वाले गीता शास्त्र रूपी ग्रंथ से भक्तों के आग्रह पर 18 श्लोक चुने गए और उन श्रीमद् भगवद गीता जी के अत्यंत मुख्य 18 श्लोकों की चर्चा भी हमने कल श्रवण की और आज इस 21 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन श्रृंखला का 21वां एवं विश्राम का दिवस है। और जैसा कि पूर्व में निवेदन किया कि ऐसे तो 18 अध्याय पूरे हुए, तो 18वें अध्याय के साथ ही गीता प्रवचन श्रृंखला का विश्राम होना चाहिए था, पर 2 दिन और अतिरिक्त, जिसमें एक दिन तो गीता जी के चुनिंदा 18 श्लोकों की व्याख्या को हमने श्रवण किया और आज 21वें दिन संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता जी का सार हम श्रवण कर चुके हैं कि संपूर्ण गीता जी ही सार हैं। समस्त शास्त्रों का गीता महात्म्य में हमने श्रवण किया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आचार्यों ने कहा है कि समस्त शास्त्रों में श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है और समस्त भगवत स्वरूपों में श्री नंद नंदन श्री कृष्ण ही एकमात्र उपास्य हैं और जितने भी मंत्र हैं उनमें श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र जपने योग्य है और श्री कृष्ण की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। ऐसा श्री गीता महात्म्य में हमने श्रवण किया है। तो संपूर्ण गीता ही सार है, लेकिन आज अति सरल शब्दों में संपूर्ण गीता जी को श्रवण करके हमको क्या प्राप्त हुआ। यदि संपूर्ण गीता जी के अर्थ का गीता सार निवेदन करना हो अत्यंत कम शब्दों में, तो वो गीता सार क्या होगा। तो उसी गीता सार को आज श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन श्रृंखला के 21वें विश्राम दिवस पर निवेदन करने के लिए उपस्थित हैं। संपूर्ण गीता जी का पाठ हो चुका है, अति विशिष्ट श्लोकों का अलग से पाठ हो चुका है। तो संपूर्ण गीता जी का यदि दर्शन करें तो मोटे मोटे तौर पर 9 बातें या ये कहिए कि 9 शिक्षा या 9 सिद्धांत हमको प्राप्त होते हैं और
उन 9 शिक्षाओं की, सिद्धांतों की या 9 सत्यों की चर्चा आज क्रमिक रूप में हम करके वाणी को विश्राम देंगे। तो श्री गीता जी का पाठ करने पर इन 20 दिनों में पहली बात जो श्रीमद् भगवद गीता जी से निकल कर आई, वो पहला वाक्य ये है, वो पहला सिद्धांत ये है कि शरीर और संसार नाशवान है, नश्वर है, और आत्मा अविनाशी है। अब इस बात को तो सब कोई स्वीकार करते हैं कि शरीर नाशवान है। जो भगवान को भी नहीं मानता वो भी शरीर को नाशवान तो मानता ही है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार लोगों की मृत्यु हो रही है। जो कुछ व्यक्ति निर्माण कर रहा है वो नष्ट भी हो रहा है, फिर निर्माण हो रहा है, फिर नष्ट हो रहा है। ये क्रम लगातार चल रहा है। तो गीता जी का प्रथम उपदेश ये है, प्रथम समझने की बात यह है कि ये शरीर और संसार नाशवान है, लेकिन ये शरीर और संसार नाशवान होते हुए हम नाशवान नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, श्लोक में इस बात की व्याख्या हम लोग श्रवण कर चुके हैं। आत्मा अविनाशी है। जैसे वस्त्र को परिवर्तित करते हैं जैसे हम, ऐसे आत्मा शरीर को परिवर्तित करती है। पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। और ये आत्मा अविनाशी है। जब से भगवान है तब से जीवात्मा है। ये पहली बात हमको सार रूप में समझ आई, निर्विवाद रूप में। दूसरी बात क्या है? यह आत्मा विनाशी है, तो आत्मा कौन है? हम कौन हैं? देखिए, जो हम है वो हमारा नहीं हो सकता। हम क्या कहते हैं? हमारा शरीर। तो जो हमारा है वो हम कैसे होंगे? हम कहते हैं ना, पहले मैं छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं बूढ़ा हो गया। पहले शरीर हष्ट-पुष्ट था, अब शरीर रोगी हो गया, अब शरीर कमजोर हो गया। शरीर के साथ मेरा शब्द लगाते हैं, मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरी आंख, मेरे कान, मेरा मुख। तो जो मेरा है वो मैं तो नहीं हो सकता। जब किसी का शरीर छूट जाता है तो क्या कहा जाता है? उनका शरीर छूट गया, देहांत हो गया, चले गए, गुजर गए, आदि आदि। तो कौन चला गया? किसका देहांत हो गया? किसने शरीर छोड़ दिया? या उसका नाम लेकर अमुक व्यक्ति अब नहीं रहा, अब वो परलोकवासी हो गए। तो कौन नहीं रहा? जीवन भर जिस शरीर को, रूप, रंग, आंख, नाक, हाथ, पांव को हम देखते रहे, वो शरीर तो पड़ा है। तो चला कौन गया? तो माने मैं शब्द की संज्ञा किसको प्राप्त थी? उस शरीर के भीतर रहकर उस शरीर को जो तत्व चेतना दे रहा था। अब उसको आत्मा कहिए, प्राण कहिए, रूह कहिए, जान कहिए, जो कहिए, तो वो चला गया। ये कभी नहीं कहा जाता कि आत्मा मर गई, रूह मर गई। नहीं नहीं, प्राण छूट गए, ये शरीर छूट गया, देह का अंत हो गया, देहांत हो गया। तो प्रथम बात तो निर्विवाद रूप से सत्य है। गीता जी की ये प्रथम शिक्षा है कि ये शरीर और ये संसार नाशवान है, पर ये आत्मा, ये जीवात्मा अविनाशी है। फिर दूसरी शिक्षा क्या है? कि यह आत्मा भगवान का अंश है। और एक स्वभाव होता है कि अंश अपने अंशी को प्राप्त करना चाहता है। जो जिसका अंश है वो उसको प्राप्त करना चाहता है। आप देखिए कि पूरे विश्व में 3,500 नदियां हैं। भारत में ही हजारों नदियां हैं। कुल विश्व की मिलाई जाए तो लगभग 3,500 नदियां हैं।
लेकिन आप जानते हैं वो सारी नदियां बह रही हैं, प्रवाहित हैं, तभी तो वो नदी हैं। लेकिन वो दुनिया की सारी नदियां किस दिशा की ओर बह रही हैं, किधर बह रही है? नदी के बहाव का मुख किस तरफ है? दुनिया की सारी नदियों का बहाव समुद्र की ओर है। जल का जो बहाव है नदियों का, धाराओं का, वो समुद्र की ओर है। क्यों? क्योंकि समस्त नदियों का अंशी समुद्र है। जहां भी जल दिखाई दे रहा है उसका जो मूल स्रोत है, अंशी माने मूल, वो समुद्र है। समुद्रों के जल पर ही सूर्य का ताप होता है, फिर भाप बनती है, भाप से बादल बनते हैं, वो बादल पर्वतों पर बरसते हैं, उससे बड़े बड़े ग्लेशियर बनते हैं, बर्फ के पहाड़ बनते हैं, वो बर्फ पिघलती है तो नदियां पर्वतों से प्रवाहित होती हैं और बहते बहते अंततः कितने लोगों की पिपासा शांत करते हुए, कितनी सूखी भूमि को हरी करते हुए, कितने कितनों का कल्याण करते हुए फिर वह नदियां वापस समुद्र में मिल जाती हैं और फिर समुद्र से भाप बनती है, फिर बादल बनते हैं। ये चक्र चलता रहता है। तो नदियां प्रवाहमान रहती हैं किस ओर? समुद्र की ओर। अग्नि जोड़िए, अग्नि जलाइए तो अग्नि किस ओर प्रवाहित होती है, किस ओर चलती है? ऊपर की ओर। क्यों? अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सर्व वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है तो अग्नि पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्यों नहीं लगता? अग्नि जोड़िए आप तो उसकी शिखा ऊपर को होती है। क्यों? क्योंकि अग्नि का अंशी सूर्य है। सूर्य भगवान अग्नि के अंशी हैं, क्योंकि मूल तो अग्नि वहीं से प्रकट हुई है। तो अग्नि अपने अंशी से मिलने के लिए ललायित है, प्रयासरत है। ऐसे ही हम सब जो जीवात्माएं हैं, दुनिया में जितने भी जीव हैं, वह भले भगवान को न मानते हो, कहते हो हम नहीं मानते, हम भगवान को स्वीकार नहीं करते, और किसी भी धर्म के लोग हों, चलो हमने माना, ठीक है आप मत मानिए, लेकिन एक बात तो सब लोग मानेंगे, भले वो किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों, भले नास्तिक हों, पर एक बात निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी भी, सब जीव सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो विचार करने की बात है, सब लोग सुख क्यों चाहते हैं? आज पूरे विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ से ऊपर है, लेकिन उन 700 करोड़ लोगों में से एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो दुख चाहता हो। सब सुख चाहते हैं। हाँ, सुख की परिभाषाएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सब लोग सुख चाहते हैं। तो प्रश्न होता है, इतने लोग, इतने प्राणी, स्त्री पुरुष, अलग अलग स्वभाव वाले, सब सुख ही क्यों चाहते हैं? तो उत्तर ये है कि जीवात्मा भगवान की अंश है, जिसके हम अंश हैं, वह आनंद का सागर है, वह सच्चिदानंदमय है, वह सुख का सागर है। तो उस सुख के सागर के अंश होने से, जैसे नदियां अंश हैं, समुद्र अंशी है, तो नदियां अपने अंशी से मिलने के लिए व्याकुल हैं। अग्नि अंश है, सूर्य अंशी है, तो अग्नि अपने अंशी से मिलने के लिए व्याकुल है। ऐसे ही यह जीवात्मा आनंद क्यों चाहती है? क्योंकि भले भगवान को न माने, पर आनंद को तो सबको मानना पड़ेगा, सुख को तो सबको मानना पड़ेगा। और वह परमात्मा, वह भगवान, वह गोविंद साक्षात आनंद कंद है, साक्षात आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। वह भगवान आनंद स्वरूप हैं, आनंद के सिंधु हैं, और ये सारे जगत को उस आनंद सिंधु की एक बिंदु प्राप्त है, उसी में उन्मत्त हो रहा है। वह स्वयं भगवान आनंद के
सिंधु हैं। तो इसीलिए सब जीवात्माओं को, सब प्राणियों को आनंद प्राप्त करने की इच्छा है। हाँ, ये अलग बात है कि उस आनंद की खोज हम लोग गलत दिशा में करते हैं। कोई काम से सुख को पाना चाहता है, आनंद को पाना चाहता है, कोई लोभ से, कोई मोह से, कोई अहंकार से, कोई किसी को मार के, कोई किसी को जला के, कोई किसी को लूट के, कोई किसी को चोरी करके, कोई मांस खा के, कोई मदिरा पी के। भले चेष्टाएं गलत से गलत हों, अलग अलग हों, लेकिन बुरे से बुरा काम करने वाला व्यक्ति भी उस बुरे काम को करके अंत में चाहता तो आनंद ही है ना, सुख ही है ना। भले उसने अपने जीवन में आनंद और सुख की परिभाषा गलत बना ली हो, कुछ और बना ली हो, लेकिन चोर से लेके साहूकार तक, रंक से लेके राजा तक, हर व्यक्ति आनंद और सुख चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि ये जीवात्मा जिसका अंश है वो आनंद और सुख का सागर है। तो पहली बात, ये शरीर संसार नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। दूसरी बात, ये आत्मा भगवान का अंश है और अंश होने से उसी को प्राप्त करना चाहती है। भगवान ना कहिए तो आनंद को तो प्राप्त करना चाहते हैं, और वह भगवान स्वयं आनंद है, आनंद को प्राप्त करना चाहती है। दूसरी बात सिद्ध हुई गीता सार में। तीसरी बात, तो आत्मा जब भगवान का अंश है और भगवान को ही प्राप्त करना चाहती है तो कर क्यों नहीं लिया? जैसे नदियां अंततः सागर को प्राप्त कर लेती हैं, ये आत्मा निरंतर प्रयासरत है, इसने अभी तक भगवान को प्राप्त कर क्यों नहीं लिया जीवात्मा ने? तो तीसरी बात स्पष्ट हुई, प्राप्त इसलिए नहीं किया चूंकि इस मन ने शरीर और संसार को सत्य मान लिया। आत्मा को सत्य नहीं माना, भगवान को सत्य नहीं माना, शरीर और संसार को सत्य मान लिया। और ये शरीर ही मेरा है, शरीर के संबंध ही मेरे हैं, ऐसा बार 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 चिंतन किया। दूसरे अध्याय में हम लोग सुन चुके हैं, जब भगवान ने अर्जुन को समझाया था कि विषयों के बार बार चिंतन से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना के पूरा होने में विघ्न होने पर क्रोध पैदा होता है, क्रोध से मूढ़ भाव पैदा होता है, मूढ़ भाव से क्या करना है क्या नहीं करना ये विवेक समाप्त हो जाता है, विवेक के समाप्त होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर उस मनुष्य का ही नाश हो जाता है। तो तीसरी बात जो गीता जी से समझने योग्य है कि शरीर और संसार को सत्य मान लिया। गलती क्या हो गई? हम जब भगवान के अंश थे तो जैसे नदियों ने अपने अंशी को, स्वामी को प्राप्त कर लिया, ऐसे जीवात्मा को भी प्राप्त कर लेना चाहिए था। तो भूल क्या हो गई? शरीर और संसार को सत्य मान लिया और ये ही मेरे हैं। जब से पैदा हुए यही सुना, ये मेरा शरीर है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरा घर है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा भोजन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा व्यापार है। बार 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 इसी बात को सुना। तो शरीर और संसार को सत्य मान लिए, ये ही मेरे हैं, ये ही मेरे हैं, ऐसा बार बार चिंतन किया। तो इसके परिणाम स्वरूप शरीर और संसार में अतिशय आसक्ति हो गई, और उस अतिशय आसक्ति के कारण ही हम सबको दुख प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिनमें हमने आसक्ति की तो भगवान दूसरे अध्याय में बता चुके, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। हम जिसमें आसक्त होते हैं हम उससे कुछ न कुछ चाहते हैं, शारीरिक सुख चाहते हैं, मानसिक सुख चाहते हैं, सेवा चाहते हैं, या मैंने इससे प्रेम किया तो ये मुझसे प्रेम करे, मैंने इसका ध्यान रखा तो ये मेरा ध्यान रखे, मैंने इससे उपकार किया तो ये मुझ पर प्रति उपकार करे, ये हम चाहते हैं। तो आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और कामना किसी की पूरी होती नहीं, पूरी होती है तो पूरी मात्रा में नहीं होती। अब हमने सामने वाले से आशा रखी थी 1 रुपए में 100 पैसे, 100 पैसे आशा रखी थी और पूरी हुई 40 पैसे, तो 60 पैसा तकलीफ बनी रहेगी, मन के भीतर पीड़ा बनी रहेगी। आशा रखी 100 पैसे, पूरी हुई 60 पैसे, तो 40 पैसे तकलीफ बनी रहेगी।
दुख बना रहेगा। तो जिस शरीर, संसार, वस्तु, पदार्थ को अपना माना, अपना मानने के बाद में बार बार ये चिंतन किया कि ये मेरे हैं, परिणाम स्वरूप उस शरीर संसार में हमारी आसक्ति हो गई, और उस आसक्ति होने पर फिर हमने उनसे कामनाएं रखी, आशाएं रखी, और जब वो आशा कामना हमारी पूरी नहीं हुई तो हमको दुख हुआ। तो कोई कहता है ना कि दुख का क्या कारण है, तो दुख का कारण हमारी कामनाएं हैं और कामनाओं का कारण हमारी आसक्ति है। अब ये आसक्ति, ये कामना ही दुख का कारण है, और यही आसक्ति और कामनाएं बंधन का कारण है। अब इस जन्म में कामना पूरी नहीं हुई, अब उसी के लिए दिल हर समय मचल रहा है, यही चिंतन बन रहा है। सम्मान की कामना की, सम्मान नहीं मिला, अपमान मिला, अब माथे में उसके लिए द्वेष आ गया, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, द्वेष में चिंतन बनने लगा। कामना पूरी हो गई तो लोभ पैदा, अरे वो बहुत अच्छा, मेरा बहुत ध्यान रखता, राग 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 राग। फिर जिसमें अतिशय राग था उससे थोड़ी सी भूल हो गई, तो फिर जिससे जितना राग था, जिससे जितनी आशा थी, उससे अगर 100 पैसे में से 10 पैसे भी निराशा मिलेगी तो वो निराशा अत्यंत कष्टकारी होगी, अत्यंत दुख देने वाली होगी। तो इस सुख और दुख के जंजाल में व्यक्ति पड़ा रहता है, और ये जंजाल इतना भयावह है कि एक जन्म नहीं बिगाड़ता। हम लोग सुन चुके हैं कि यम यम वापि स्मरन् भावम तत्तन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यह कामनाएं, ये वासनाएं हमको अगला जन्म उसके अनुसार दे देती हैं। जैसी कामनाएं होती हैं उसी के अनुरूप उस शरीर में हम प्रविष्ट हो जाते हैं। अधूरी रह गई अब उस जन्म में, अब कामनाएं तो पूरी होनी नहीं, पर उस कामनाओं की पूरी करने की आशा में बार 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 कर्म के बंधन में हमारा जन्म होता चला जाएगा। हम बहते चले जाएंगे, बहते चले जाएंगे। अनंत जन्मों से ये प्रवाह निरंतर चल रहा है जो कभी शांति नहीं हुआ। तो ये तीसरी बात है, अपने शरीर और संसार को सत्य मान लिए, यही मेरे हैं, बार बार चिंतन किया, उस चिंतन के फलस्वरूप आसक्ति पैदा हुई, उस आसक्ति से कामनाएं पैदा हुई, कामना पूरी होने पर राग और कामना पूरी न होने पर द्वेष और क्रोध पैदा हुआ। और यही आसक्ति, यही जगत के प्रति जो हमारी कामनाएं वासनाएं हैं, यही हमारे दुख का कारण है और यही हमारे बंधन का कारण है, जिसके कारण अनंत जन्मों से जीव कभी मनुष्य योनि, कभी पशु योनि, कभी नरक, कभी स्वर्ग, कभी मनुष्य, पशु, नरक, स्वर्ग, इन्हीं में चक्कर लगा रहा है, आवागमन के चक्कर में भटक रहा है। ये 3 बात गीता जी से समझ आई। फिर चौथी बात क्या? अब समस्या तो समझ आ गई, रोग तो समझ आ गया। अब चौथी बात, गीता जी केवल रोग का वर्णन नहीं कर रही, जैसे कुशल डॉक्टर रोग बताता है कि आपको रोग क्या है, क्यों हुआ है, ये भी बताता है, और अब उस रोग का उपाय क्या है। तो फिर गीता जी ने ही हमको उपचार बताया। क्या बताया? उद्धार का उपाय क्या है। अब इस दुख के जाल से, आवागमन के चक्र से, बंधन से छूटने का उपाय क्या है? बोले जो आसक्ति हम संसार से जुड़ी हुई थी, उस आसक्ति को भगवान से जोड़ना है। जो आसक्ति भगवान से नहीं जुड़ी हुई थी, संसार से जुड़ी हुई थी, उस आसक्ति को संसार से हटाना है। उस लगाव को, उस आकर्षण को संसार से हटाना है और भगवान में लगाना है। ये हुआ उपाय, ये उपाय करना है। क्योंकि जग में आसक्ति बंधन का कारण है, दुख का कारण है, मोह का कारण है, आवागमन का कारण है। और वही आसक्ति श्री राधा गोविंद में हो जाए, उनके नाम रूप लीला धाम में हो जाए, तो वही आसक्ति उद्धार का कारण है, मोक्ष का कारण है, भगवत धाम प्राप्त करने का कारण है। तो चौथी बात पर हमको उद्धार का उपाय गीता जी ने बताया। भगवान बार बार कह रहे थे, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मन मना माने मुझ में मन वाला हो,
मुझ में मन वाला हो माने कि मुझ में आसक्ति कर, मेरा निरंतर चिंतन कर, मन मना भव, मुझ में मन वाला हो। तो उद्धार का उपाय, ये चौथी बात गीता जी से समझ आई, जिन 9 बातों को सार रूप में ग्रहण किया कि ये आसक्ति जो भगवान में नहीं है, संसार में है, इस आसक्ति को संसार से हटाना है, भगवान में लगाना है। तो फिर प्रश्न उठा कि ये होगा कैसे? तो गीता जी ने ही हमको उपदेश दिया। तो फिर 5वीं बात स्पष्ट हुई कि आसक्ति भगवान में हो कैसे, संसार से हटे कैसे। तो देखा जाएगा आसक्ति हुई क्यों, बंधन हुआ क्यों। तो मूल में जाना पड़ेगा। कामना के कारण, आसक्ति के कारण कामना, कामना से फिर सारे अनर्थ उत्पन्न हुए, दुख, बंधन, कष्ट, क्लेश उत्पन्न हुए। तो भगवान में आसक्ति होगी कैसे? तो उसका उपाय 5वां जो सूत्र है, 5वीं जो बिंदु है वो ये है, कर्म एवं कर्म फल की आसक्ति का त्याग। अगर सच्चाई से हमको साधना करनी है, अपना कल्याण करना है, इस मनुष्य शरीर को व्यर्थ नहीं करना है, पशु योनि में नरक की यातनाओं को नहीं भोगना है, इस मनुष्य शरीर को सार्थक करना है, तो चौथी बात के रूप में तो उद्धार का उपाय पता चल गया। अब 5वें बिंदु से उस उद्धार के उपाय को अपने जीवन में लाना कैसे है? तो प्रथम प्रयास है 5वें बिंदु में, कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग करना है। बिना आसक्ति के कर्म करना है, बिना फल की चाहना के कर्म करना है। अब ये कैसे होगा? कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग और मैं करता हूं इस भाव का भी त्याग, ये तब होगा जब अपने शरीर और संसार को अपना शरीर और संसार न मान करके भगवान का शरीर और संसार मान लिया जाएगा। कोई पूछे कि ये घर किसका है, तो कहना होगा, कहने से अर्थ केवल मुंह से कहना नहीं, मन को ये गहराई से बात माननी पड़ेगी। बोले ये घर किसका है, तो हमारा मन सच्चाई पूर्वक कहे ये घर मेरे ठाकुर जी का है, मेरे राधा माधव का है, मेरे निताई गौरांग का है, मेरे गुरु महाराज का है। अच्छा, और ये परिवार किसका है? बोले ये परिवार भी मेरे ठाकुर जी का है। अच्छा, और व्यापार किसका है? जिस व्यापार में सुबह से शाम तक समय देते हो, खून पसीना बहाते हो, पूरे मनोयोग पूर्वक काम करते हो, बोले वह व्यापार भी, वह व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी मेरे ठाकुर जी का है। अच्छा, ये गाड़ी किसकी है? बोले ये भी ठाकुर जी की है। संतान किसकी है? बोले ये भी ठाकुर जी की है। ये धन किसका है? ये भी ठाकुर जी का है। सामान किसका है? ये भी ठाकुर जी का है। तुम्हारा शरीर किसका है? ये भी ठाकुर जी का है, ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो सामने वाला पूछ सकता है, जब सब कुछ ठाकुर जी का है तो दुनिया में तुम्हारा भी कुछ है? जब तुम कह रहे हो मेरा शरीर भी मेरे ठाकुर जी का है, तो सब कुछ ठाकुर जी का है, गोविंद का है, तो तुम्हारा क्या है? तो एक साधक को कहना होगा, माने मन प्राण से इस बात को मानना होगा कि मेरा सर्वस्व मेरे गोविंद का है, मेरे ठाकुर जी का है, और वह राधा माधव मेरे प्यारे ठाकुर, मेरे महाप्रभु जी ही मेरे हैं, श्री राधा गोविंद ही मेरे हैं, निताई गौरांग ही मेरे हैं। जब ये भाव हृदय में प्रगाढ़ होगा कि जो कुछ भी मेरे पास है, ये तन, ये मन, ये धन, ये परिवार, ये संतान, ये व्यापार, ये गाड़ी, जो कुछ है, ये सब कुछ मेरे प्रभु का है, तब कर्म में से आसक्ति निकलनी प्रारंभ होगी। जब सब कुछ भगवान का मान लेंगे, तब कर्म भी भगवान के लिए होने लग जाएंगे, भगवान के निमित्त होने लग जाएंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए होने लग जाएंगे। जैसे
एक कर्मचारी किसी सेठ जी के यहां काम करता है तो काम वो पूरे दिन करता है, लेकिन कोई उससे पूछे ये गोदाम किसका, ऑफिस किसका, वो कहेगा सेठ जी का है। ये जो तुम इतना माल बेच रहे हो, ला रहे हो, पैसे गिन रहे हो, सब किसका है? बोले मेरे जो सेठ जी हैं जिनके यहाँ मैं काम करता हूं उनका है। तो तुम कौन हो? बोले मैं नौकर हूं, मैं सेवक हूं, मैं यहाँ काम करता हूं। तो वो कर्मचारी सवेरे से रात तक काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन कर्म में इतना संलग्न होते हुए भी उसका ये मन जानता है ये ऑफिस, ये गोदाम, ये व्यवसायिक प्रतिष्ठान मेरा नहीं है, जिसके मैं काम करता हूं उसका है, और ये सब काम मैं उसी के लिए कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? अपने स्वामी के लिए कर रहा हूं, फैक्ट्री प्रतिष्ठान के मालिक के लिए कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? तनख्वाह पाने के लिए। इस व्यापार का लाभ भी सेठ जी का है, मेरा नहीं है। इस व्यापार की हानि भी सेठ जी की है, मेरी नहीं है। मैं काम क्यों कर रहा हूं? तनख्वाह के लिए। मुझे एक महीने में जो तनख्वाह मिलती है वही मेरी है, बाकी तो जो आए गया सब सेठ जी का है। मुझे तनख्वाह मिल जाती है, उस तनख्वाह से मेरा निर्वाह होता है, मेरे परिवार का निर्वाह होता है। तो अब वो कर्मचारी पूरे दिन काम कर रहा है, मनोयोग पूर्वक काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है, पर करते हुए उसकी कर्म में आसक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि उस कर्म को सेठ जी के लिए मान रहा है। ये हो गया कर्म की आसक्ति का त्याग। माने मैं जो कुछ कर रहा हूं वह भगवान की आज्ञा से कर रहा हूं, भगवान के लिए कर रहा हूं। और किस लिए कर रहा हूं? जैसे वो कर्मचारी तनख्वाह के लिए कर रहा था, तो मैं किस लिए कर रहा हूं? भगवान की प्रसन्नता पाने के लिए। बढ़िया काम करूंगा तो स्वामी प्रसन्न होगा ना, और काम में लापरवाही करूंगा, हेरा फेरी करूंगा तो स्वामी नाराज होगा, नौकरी से निकाल देगा। तो सब काम मुझे घर के, परिवार के, गृहस्थ के, व्यापार के करने हैं, पर भगवत सेवा मान के करने हैं। माने मालिक बनकर नहीं करने हैं, मुनीम बनकर करने हैं। कर्ता बन के नहीं करने हैं, कर्मचारी बन के करने हैं। मालिक बन के नहीं करना है, माली बन के काम को करना है। ये हुई कर्म की आसक्ति के त्याग की विधि। ये 5वां सूत्र है। और केवल कर्म की आसक्ति नहीं, कर्म फल की भी आसक्ति। और वास्तव में जब कर्म में से आसक्ति का त्याग होगा, निरासक्त भाव से कर्तव्य मानते हुए कर्मों का निर्वाह होगा, तो कर्म फल में से आसक्ति भी अपने आप दूर होगी। कर्मचारी के उदाहरण से समझिए कि कर्मचारी ने जो उसको काम बताया गया था उसके अनुसार उसने मेहनत की, पूरी मेहनत की। अब यदि लाभ कम हुआ, सेठ जी को माल भेजा था, रास्ते में गाड़ी पकड़ी गई। अब गाड़ी से लाभ तो क्या होना था? जो मुनाफा होना था उससे दुगना पुलिस वालों को देना पड़ गया, सेल्स टैक्स विभाग को देना पड़ गया, जीएसटी विभाग को देना पड़ गया। अब कर्मचारी ने तो पूर्ण मनोयोग पूर्वक काम किया, लेकिन सेठ जी को नुकसान हो गया तो उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही। अब गाड़ी पकड़ी गई, मैं क्या करूं? मुझे तो तनख्वाह समय में मिल जाएगी ना, तो उसको तकलीफ नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जानता है गाड़ी मेरी नहीं पकड़ी गई, सेठ जी की पकड़ी गई। वो देखेंगे अपने आप। मुझको मेरी तनख्वाह से मतलब, मुझको मेरे प्रयास से मतलब, मुझको जो मुझे काम बताया गया उससे मतलब। तो अब उस कर्मचारी ने कर्म तो किया, पर कर्म फल का त्याग कर दिया ना। लेकिन सेठ जी नहीं कर पाए। उनको पता चला मेरी गाड़ी फंस गई है, अरे उनकी रात की नींद समाप्त हो गई। उनको पता चला कि मेरे व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया है, अरे बेचारों का रोटी पानी सब बंद हो गया। क्यों? कर्मचारी का बंद नहीं हुआ, सेठ जी का बंद हुआ उनके ममत्व के कारण। और कर्मचारी का सुख चैन नहीं छिना, क्योंकि काम तो वो भी करता था। सेठ जी तो कभी कभी आते थे, काम तो वही करता था, लेकिन उसके मन में इतना भय नहीं है, क्योंकि वो उसको अपना नहीं मानता था। तो कर्म में से आसक्ति का त्याग किया। कर्मचारी के उदाहरण से समझें तो कर्म फल में अपने आप आसक्ति का त्याग हो गया। अब मैंने बच्चों की सेवा की, जो मेरे लिए लायक था, जो मैं कर सकता था, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, धर्म पूर्वक जैसा परिवार का संचालन मुझे करना था मैंने किया।
अब उसके बाद भी यदि विपरीत परिणाम हो गया, मैंने बहुत देखभाल करके बेटे की शादी की, सोचा बहू बहुत अच्छी आएगी, मन के अनुकूल आएगी, लेकिन विपरीत आ गई, तो अब क्या करा जाए। अब बेटा तो राजी है, हाँ हमारी इच्छाओं के अनुकूल बहू नहीं आई, तो एक तरीका तो ये, अब सारी जिंदगी जलते रहिए, फुकते रहिए, कर लीजिए जीवन नष्ट बुढ़ापे में अपना। दूसरा तरीका यह है, संतोष कर लीजिए। और ये कब होगा? जब कर्म फल में से आसक्ति का त्याग होगा। और कर्म फल में से आसक्ति का त्याग तब होगा जब कर्म में से आसक्ति का त्याग होगा। कर्तव्य कर्म मान के, भगवत सेवा मान के, जैसे एक माली बगीचे की संभाल करता है, कोई आए फूल तोड़े नुकसान पहुंचाए बगीचे को, तो वो माली तुरंत नाराज होगा, रोकेगा, सब संभाल करता है, फूलों की संभाल करता है, किसी को तोड़ने नहीं देता, किसी पशु पक्षी को आने नहीं देता। लेकिन इतने पर भी वो माली जानता है, यह बगीचा मेरा नहीं है, मेरे सेठ जी का है, मुझे तो सेवा के लिए, संरक्षण के लिए मिला है। ऐसे ही ये जो हमारा परिवार है, व्यापार है, संसार है, इसको ठाकुर जी का बगीचा मान लें। हम माली हैं, हम पूरी ईमानदारी से देख रेख करेंगे जो हमको काम मिला है, पर यह बगीचा मेरे ठाकुर का है। इस भाव से जब नौकरी मान के, जब सेवा मान करके, सेवक भाव से, ये शरीर, संसार, परिवार, व्यापार भगवान का है, मैं सेवक हूं, ये भाव जब चित्त में दृढ़ होगा बंधुओं, तब कर्म और कर्म फल की आसक्ति दूर होगी। और जब कर्म और कर्म फल की आसक्ति दूर होगी बंधुओं, तब भगवान के निमित्त कर्म बनने लग जाएंगे। जब कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग होगा, तो जो कर्म और कर्म फल हमको दुख दे रहे थे, वो दुख मिलना बंद हो जाएगा। जो कर्म और कर्म फल हमको जन्मों जन्मों से आसक्ति के बंधन में बांधे हुए थे, कर्म बंधन में बांधे हुए थे, अनंत योनियों में डाल देते थे, उस बंधन से हम बच जाएंगे, वो कर्म बंधन क्षय हो जाएंगे। केवल इतना मान लेने से कि ये शरीर, संसार, परिवार भगवान का है, मैं नौकर हूं, मैं मालिक नहीं हूं, परिणाम पर मेरा कोई वश नहीं है। परिणाम अच्छा होगा कि बुरा होगा, कि अनुकूल होगा कि प्रतिकूल होगा, जो होगा सो होगा, मुझे केवल मेहनत करनी है, मुझे प्रयास करना है। मैं परिणाम का हेतु नहीं हूं, हेतु बन सकता नहीं हूं मैं, मेरे हाथ में सिर्फ करना है। ये विधा भगवान ने सिखाई है। 5वां सूत्र है गीता सार का, कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग। और जब ये दो काम हमसे हो जाएंगे, तब जो बंधन था, अब वो बंधन नहीं लगेगा, अब वह दुख प्राप्त नहीं होगा, अब वह क्लेश प्राप्त नहीं होगा, अब वो बेचैनी नहीं होगी, अब वो घबराहट नहीं होगी, अब वो अशांति नहीं होगी, अब वो पीड़ा नहीं होगी। और फिर उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा, जो 6वां सूत्र है गीता सार का, कि निरंतर भगवान का चिंतन बनने लगेगा, चिंतन बनने लगेगा, भगवान का चिंतन होगा। 1-2 मिनट नहीं, 1-2 घंटा नहीं, आधा दिन नहीं, केवल एकादशी को नहीं, केवल पूर्णिमा को नहीं, सब समय भगवान का चिंतन होगा। या ये कहिए 6वां सूत्र ये है कि भगवान का चिंतन करना होगा। अब कर्म और कर्म फल की आसक्ति से मन को हटा लिए, अब नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करना है, इष्ट देव का चिंतन करना है। और वह चिंतन कैसे हो, तो उसका उपाय भगवान ने बताया ही है कि मुझ में मन वाला हो, मुझ में आसक्ति कर, मन मना, मुझ में मन वाला हो, निरंतर चिंतन करना होगा। अब कैसे हो चिंतन? चिंतन का अर्थ यह है कि निरंतर ये मानना होगा कि मेरे इष्ट और गुरु मेरे निकट हैं, मेरे गोविंद, मेरे गौरांग, मेरे गुरुदेव निरंतर मेरे निकट हैं। निरंतर, मैं कभी भी अकेला नहीं हूं, असहाय नहीं हूं, अनाथ नहीं हूं। गोपीनाथ मेरे नाथ हैं, नदिया नाथ मेरे नाथ हैं, गुरुदेव मेरे नाथ हैं, मैं निरंतर उनके साथ हूं। इस भाव को मन में पैदा करना होगा। अभ्यास कैसे होगा इस बात का? जहां भी हम बैठते हैं, ऑफिस में,
घर में माता बहन घर में रहती हैं, रसोई में रहती हैं, ड्राइंग रूम में रहते हैं, बेडरूम में रहते हैं, अपने दुकान में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, जहाँ वहाँ भगवान को विराजमान कर लीजिए। भगवान को विराजमान कर लीजिए माने भावमय रूप में। कोई विग्रह चित्रपट रखना है तो वो भी अच्छी बात है, नहीं तो एक भावमय रूप में एक स्थान पर भगवान को विराजमान कर लिए। अब क्या करना है? ये चिंतन निरंतर चिंतन बनेगा कैसे, उसका क्रियात्मक प्रयोग क्या है? अब निश्चय कर लिए कि वहां पर भगवान बैठे हैं उस कोने में, अपनी दृष्टि के सामने कहीं विराजमान कर लिए। अब नियम बना लिया कि हर 10 मिनट में बस केवल 1 सेकंड के लिए, हर 15 मिनट में केवल 1 सेकंड के लिए जहां भगवान को विराजमान किया था ना, वहां देखना है, उस ओर देखना है। और करना क्या है? केवल एक स्माइल देनी है, केवल एक। 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद केवल एक स्माइल देनी है। और बस मन में क्या सोचना है? अच्छा, मेरे प्रभु मुझे देख रहे हैं। फिर काम करते रहना है। फिर 10-15 मिनट बीते, अब फिर देख लेना है, मुझे देख रहे हैं। फिर अपने काम में, जिस काम में लगे हैं, हर 15 मिनट बाद 1 सेकंड के लिए अभ्यास तो करना पड़ेगा। अब हर 15 मिनट 10 मिनट के बाद एक बार देख लेते हैं। अब 2 घंटे बीत गए, 2.5 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए। अब 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद अगर समय है 5 मिनट का, तो 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जितना संभव है 5 मिनट का समय है। अब 5 मिनट प्रभु से बात करनी है, अपने इष्ट देव से बात करनी है। हे गोविंद, मैं तुम्हारा चिंतन करते हुए, तुमको याद करते हुए, जैसा तुमने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया है कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, उस चिंतन को करते हुए, तुमको याद करते हुए मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। हे ठाकुर, मैं बार बार बीच बीच में आपको भूल जाता हूं, फिर गुरुदेव की बताई विधि से फिर तुमको याद करने की कोशिश करता हूं, फिर 2-4-5 मिनट तुम याद रहते हो, फिर भूल जाता हूं, फिर याद करता हूं। तो ठाकुर, मैं तो तुमको बार बार भूल जाता हूं मेरे गोविंद, पर तुम मुझको मत भूलना। मेरी सामर्थ्य तो थोड़ी है, मैं तो मायाबद्ध हूं, पर तुम तो मायातीत हो, तुम तो मायाधीश हो। हे गोविंद, मैं तुमको भूल जाऊं पर तुम मुझको मत भूलना। बात करिए ना 5 मिनट। उस 2, 2.5, 3 घंटे में मन में जो बुरे विचार आए हैं वो प्रभु को कहिए ना। हे प्रभु, अभी 1 घंटा पहले उस स्त्री को देख के, उस व्यक्ति को देख के मेरे मन में यह बुरा विचार आया, या मेरे मन में यह लोभ आया, या मेरे मन में यह क्रोध आया। हे प्रभु, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मेरे मन के भीतर जो बुरा विचार आया, मेरे मन के भीतर जो राग आया, द्वेष आया, उसके लिए मुझे क्षमा करो। ये विकार मेरा पीछा नहीं छोड़ते मेरे ठाकुर। तुम बचाओ, मुझे सामर्थ्य प्रदान करो। तुम में तो अनंत सामर्थ्य है। तुमने तो गोपियों का चित्त चुराया है, गोपियों के घर माखन चुराया है। हे मेरे ठाकुर, मेरा भी मन चुरा लो। ये मेरा मन बार बार शरीर संसार में आसक्त होता है, क्योंकि अनंत जन्मों से मुझे यही आदत पड़ी हुई है। अब ये बुरी आदत धीरे धीरे छूटेगी। मैं प्रयास भी कर रहा हूं, पर मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए, मुझे तुम्हारा बल चाहिए। हे गोविंद, मेरी सहायता करो। करिए ना 5 मिनट बाद, देखिएगा कितनी ताकत मिलेगी, कितनी ताकत मिलेगी, कितना बल मिलेगा। ये प्रयोग है बंधुओं, करना तो होगा। जिसे भजन करना है उसको करना होगा। कोई ये भी कह सकता है जब निरंतर भगवान का चिंतन करेंगे तो काम कैसे होगा। देखिए, झूठा तर्क है। सच बताएं, हम सब लोग अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके बताएं, हम कुछ भी करते हुए, ऑफिस का काम करते हुए, व्यापार का काम करते हुए, संसार का काम करते हुए, जिसमें हमारा अत्यंत राग है और जिनमें हमारा अत्यंत द्वेष है, उनका चिंतन बना रहता है कि नहीं बना रहता? भैया, बना रहता है चिंतन। जिनका राग है उनका बना रहता है, छूटता भी है तो बहुत थोड़ी देर को। और जिनसे द्वेष है उनका चिंतन बना रहता है।
ऐसा नहीं। और इस चिंतन को करते हुए हम काम भी करते रहते हैं, हम गाड़ी भी चलाते हैं, हम व्यापार भी करते हैं, हम सब शरीर के काम करते हैं, संसार परिवार के काम करते हैं, पर वो आसक्ति है जगत से, इसलिए वो आसक्ति चिंतन बनवाती रहती है बिना चाहे, बिना कुछ करे। तो जब वह आसक्ति ठाकुर जी से जुड़ जाएगी और हम ये प्रण कर लेंगे कि भगवान का चिंतन करना है, तो अपने इष्ट देव का चिंतन करते हुए हर समय हम हर काम कर पाएंगे। ये मन मोहन में लगा रहेगा, मन मोहन से मिला रहेगा, और बंधुओं कर्म भी होते रहेंगे। और यदि इस प्रयोग को हमने ईमानदारी से कर लिया तो आप देखिएगा काम करने की क्षमता कितनी बढ़ जाएगी, वर्किंग कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी। हम थकेंगे नहीं, हम निराश नहीं होंगे, हम उदास नहीं होंगे, हम उलझेंगे नहीं, और अपने कर्तव्य कर्मों को भी हम पहले से बहुत बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि पहले हम निर्णय नहीं कर पाते थे अच्छे से, क्योंकि हमारे बुद्धि नहीं थी, हमारे पास विवेक नहीं था, क्योंकि हम तटस्थ नहीं थे, हम पक्षपाती थे। जिनसे राग था उनका पक्ष लेते थे, जिनसे द्वेष था उनकी हम उपेक्षा करते थे। पर जब हमको भगवान के चिंतन से विवेक प्राप्त हो जाएगा तो हम संसार के निर्णय भी बहुत अच्छे से ले पाएंगे, निष्पक्ष होकर ले पाएंगे। हमको क्या करना है इसके लिए किसी ज्योतिषी से नहीं पूछना पड़ेगा, हम स्वयं अपने जीवन के निर्णय ले पाएंगे, हम समर्थ हो जाएंगे निर्णय लेने में। तो हमको निरंतर चिंतन करना होगा, और उस चिंतन का ये प्रयोग है कि निरंतर भगवान मेरे साथ हैं, इस भाव को स्मरण करना होगा। ये एक प्रयोग है। और बंधुओं, जब ये चिंतन हमारा पुष्ट होगा, दिन में भी और सवेरे से रात तक भी, अब ये सवेरे उठे तो उठते ही अब कोई बात नहीं, 5 मिनट बैठ जाइए, जहां सो रहे थे वहां पर उठे वहीं पर 5 मिनट बैठ जाइए, और नियम बनाइए कि मुख से सबसे पहला शब्द भगवान नाम होगा। उठते ही भज निताई गौ राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौ राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौ राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। उठते के साथ पहले शब्द मेरे भगवान नाम होंगे। आंखों को बंद रख के भगवान के स्वरूप को आंखों के आगे ले आएंगे, प्रणाम करेंगे गोविंद को, गौरांग को, गुरुदेव को, गुरु परंपरा को, भगवान नाम। और 5 मिनट प्रार्थना कर सकते हैं, गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए, षड गोस्वामी पाद को प्रणाम करते हुए, परिकर सहित महाप्रभु जी को प्रणाम करते हुए, परिकर सहित राधा गोविंद को प्रणाम करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। हे मेरे ठाकुर, हे मेरे गुरुदेव, अब दिन का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। हे ठाकुर, तुम्हारा चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म कर पाऊँ, ऐसी मुझ पर कृपा करना। मैं उलझूं नहीं, मैं गिरूं नहीं, मैं भटकूं नहीं, मैं सफल हो पाऊं। आज पूरे दिन तुम्हारा चिंतन करते हुए कर्म करने का प्रयास करूंगा। पहली प्रार्थना। फिर दूसरी प्रार्थना, हे ठाकुर, यदि मैं गिरने लगूं, भूलने लगूं, भटकने लगूं तो मेरे गोविंद मुझे संभाल लेना। हे प्रभु, दिन में मुझे उन्हीं लोगों से मिलवाना जो मुझे तुम्हारी स्मृति कराएं, जो मेरे मन को खराब करें, मेरे मन को बहिर्मुख करें। ऐसे लोगों से मत मिलवाना मुझे। करिए ना 5 मिनट प्रार्थना। व्यर्थ के कामों में कितना समय व्यर्थ हो रहा है। उसके बाद फिर स्नान आदि किए। अब स्नान करने जा रहे हैं तो स्नान के जल में गंगा जी का ध्यान करिए ना, यमुना जी का ध्यान करिए ना। मैं यमुना जी में स्नान कर रहा हूँ। स्नान किए, राधा कुंड का स्नान करिए ना, राधा कुंड के भाव से स्नान किया, फिर तिलक धारण किया, फिर भजन कर रहे हैं। अब भजन के समय में भी चिंतन करते हुए जैसा गुरुदेव ने विधि बताई है उसके अनुसार मंत्र जप करना है, नाम जप करना है। और उस मंत्र जप, नाम जप, जो कुछ भी पूजा आराधना अर्चना करते हैं उसके साथ में प्रार्थना जरूरी हुई है। प्रार्थना अवश्य करनी है, स्तुति अवश्य करनी है। वो किसी पाठ के रूप में भी हो सकती है, वो प्रार्थना स्तुति अपने शब्दों में भी हो सकती है।
सीधे सीधे अपने ठाकुर जी को निवेदन, जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे नाथ, जैसे मेरा हित होता हो वैसे ही करो, जैसे आप प्रसन्न होते हो वैसे ही करो। मेरे कहने पे न जाना, जो मेरे लिए अनुकूल हो वही करना। प्रार्थना करनी है और उस प्रार्थना में अपने प्रभु से क्षमा भी मांगनी है, अपने पूर्वकृत कर्मों के लिए, अपने पूर्वकृत पापों के लिए, जन्म में बने पापों के लिए क्षमा मांगनी है, बार बार क्षमा मांगनी है। और फिर प्रसाद ग्रहण करके अपने कार्य क्षेत्र में जाना है और कार्य क्षेत्र में वही चिंतन करते हुए भगवान मेरे साथ है, ऐसा चिंतन करते हुए अपने पूरे दिन के कामों को करना है। उसके साथ नाम जप का निरंतर अभ्यास करना है जीवा के द्वारा। हम लोग सुन चुके हैं विभूति योग में भगवान कह रहे हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, उस जप को नहीं छोड़ना है। अब दिन का काम पूरा हुआ, अब प्रसाद आदि पाकर रात को सोने के लिए चले हैं। अब फिर 5 मिनट अपने ठाकुर को प्रार्थना कर लीजिए, अपने गोविंद को, गौरांग को, गुरुदेव को प्रार्थना कर लीजिए। आज का दिन मेरा पूरा हो गया, मैं सोने जा रहा हूं, प्रभु मुझे अपने चरणों में ही रखिए। हे प्रभु, इस पूरे दिन में जो भी मेरे से कर्म हुए हैं उनमें बार बार मेरा चिंतन भी छूटा होगा, मेरे से अपराध भी हुए होंगे, किसी का दिल भी दुखा होगा, किसी के लिए गलत हुआ होगा, किसी के लिए गलत बोला होगा, मैं कोई पूर्ण तो नहीं हो गया, बार बार गलती हुई। हे प्रभु, आज के दिन के संपूर्ण कर्मों के लिए या अभी तक के जीवन के संपूर्ण कर्मों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। जाने में अनजाने में जिनका भी मेरे से दिल दुख गया है, जिनके प्रति मेरा अपराध हो गया, मैं उन सबसे क्षमा मांगता हूँ, वे सब मुझे क्षमा करें। करिए ना प्रार्थना। हे गोविंद, अब सोने जा रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता, क्या पता यही दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन हो। मैं सोने जा रहा हूँ। हे गोविंद, अपने चरण कमलों में मुझे विश्राम प्रदान करो। ये रात का समय भी व्यर्थ न जाए। मुझे जब तक नींद नहीं आएगी मैं नाम जप करने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। मैं निरंतर नाम जप करता रहूंगा, नाम जप करते करते सोने का प्रयास करूंगा। हे ठाकुर, मुझ पर दया करना। 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा सोने में निकलेंगे, सोते सोते भी मेरी अंतर आत्मा जप करने लग जाए, ऐसी सामर्थ्य मेरे गोविंद मुझे प्रदान करो। अगर मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा ये सूक्ष्म शरीर जप करने लग गया तो ये सोने वाले 7 घंटे जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, ये 7 घंटे भी मेरे भजन में जाएंगे, चिंतन में जाएंगे। मेरे ठाकुर, मैं तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों का सिराना लगा करके तुम्हारे आश्रय में सो रहा हूं। मेरे गोविंद, अपने इस दास को संभालो। करिए ना 5 मिनट प्रार्थना। इतना समय तो मोबाइल पर व्यर्थ होता है, इतना समय व्यर्थ चिंतन में व्यर्थ होता है। अपने गोविंद से बात करिए ना बंधुओं। इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा जिसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये चिंतन के उपाय हैं, तो निरंतर चिंतन करना है। और फिर 7वीं बात है कि उस निरंतर चिंतन करने का परिणाम क्या होगा कि हमको भगवान में आसक्ति पैदा हो जाएगी और यह आसक्ति ही भगवान के निकट ले जाएगी। ये आसक्ति ही हमको भगवान का अनुभव, जो निरंतर चिंतन करेंगे, अब संसार का लगातार चिंतन किए ना तो संसार में आसक्ति हो गई। अब निरंतर भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान में आसक्ति हो जाएगी, इष्ट देव में आसक्ति हो जाएगी। और वह आसक्ति ही, संसार में आसक्ति ने हमको संसार में घुसा दिया, हमको संसार में लीन कर दिया। और यही आसक्ति जब भगवान में होगी तो बंधुओं, ये आसक्ति ही हमको भगवान के निकट ले जाएगी। और जब भगवान के निकट जाएंगे तो क्या होगा? जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार बाकी नहीं रहता, जैसे जल में स्नान करने पर ताप बाकी नहीं रहता, जैसे अग्नि के निकट जाने पर शीत सर्दी बाकी नहीं रहती, ऐसे भगवान के निकट जाने पर कोई पाप, कोई दुख, कोई क्लेश, कोई वैर, कोई राग, कोई द्वेष बाकी नहीं रहता।
तो इस निरंतर चिंतन का परिणाम ये होगा, ये 7वां सूत्र है कि भगवान में आसक्ति पैदा हो जाएगी और ये आसक्ति ही हमको भगवान के निकट ले जाएगी। और तब हमारे पिछले अनंत जन्मों के पाप, जो अनंत जन्मों का कर्म का समूह हमारे से लगा हुआ था और हमको अनंत जन्मों के चक्कर लगवा रहा था, कभी पशु योनि, कभी नरक, कभी मनुष्य, पता नहीं क्या क्या, किस किस माँ के गर्भ में हमको नहीं ले गया, वह आवागमन का चक्र टूट जाएगा। वह इस जन्म नहीं, पिछले जन्मों के, अनंत जन्मों के सारे पाप, ये कुछ महीने या कुछ वर्षों के अभ्यास से जब निरंतर चिंतन होने लग जाएगा, भगवान में आसक्ति पैदा हो जाएगी बंधुओं, तब अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कितनी बड़ी करुणा, कितनी बड़ी करुणा। माने उस आसक्ति से जीव बंधन में बंध रहा है, अनंत नरकों में गिर रहा है, अनंत शरीरों में जा रहा है, और वही आसक्ति गोविंद में हो गई तो गोविंद के धाम को प्राप्त हो रहा है, उन्हीं दामों में, उन्हीं मूल्यों में। और कुछ दिन अभ्यास किए और अभ्यास बन गया, चिंतन बन गया, भगवान में मन लग गया, तो पूर्व अनंत जन्मों के सारे पाप भस्मीभूत, इस जन्म के पूर्व समय के सारे पाप भस्मीभूत, अंतःकरण निर्मल। ये 7वां सूत्र है। अनंत जन्मों के पाप समाप्त हो जाएंगे। जो पाप जीवन में दुर्गंध बनाए थे, दुख बनाए थे, क्लेश बनाए थे, पीड़ा बनाए थे, वह सब अनंत जन्मों के पाप समाप्त हो जाएंगे। दुख, क्लेश, पीड़ा सब समाप्त हो जाएगी। और बंधु, अब 8वां सूत्र, जब अनंत जन्मों के पाप ताप समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? अरे बस अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और फिर उस शुद्ध अंतःकरण में भगवान के रूप, भगवान की लीला और भगवान के धाम का प्रकाश हो जाएगा। भगवान ने कहा ना गीता में, हम सब लोग सुन चुके हैं, इस समय श्लोकों की चर्चा नहीं कर रहे, सारांश की चर्चा कर रहे हैं। भगवान कह चुके हैं कि वो मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान कह चुके हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू समस्त धर्मों का, उधर्मों का, कर्तव्य कर्मों की आसक्ति का त्याग करके एकमात्र मेरा ही हो जा, मेरी ही शरण में आ जा। मैं तेरे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा, तुझे समस्त बंधनों से मुक्त कर दूंगा। तू मन मना हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा हो जा, मेरा ही हो जा। शोक मत कर, घबरा मत, चिंता मत कर, तू मुझको प्राप्त करेगा। तो बंधुओं, जब वह आसक्ति भगवान का चिंतन बनवाएगी, भगवान के निकट ले जाएगी, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध अंतःकरण में भगवान के दिव्य रूप, लीला और धाम का प्रकाश हो जाएगा। और जब हृदय में उस रूप, लीला, धाम का प्रकाश हो जाएगा, एकमात्र श्री गोविंद ही मेरे हैं, ये भाव दृढ़ हो जाएगा, तब वह प्राणी, वह भाग्यवान साधक, वह भगवान का प्रिय भक्त भगवान को ही प्राप्त होगा, गोविंद को ही प्राप्त होगा, राधा गोविंद के नित्य धाम को प्राप्त होगा। जिस भाव से उसने भगवान का भजन किया होगा, जिस संबंध से भजन किया होगा, दास रस से, सख्य रस से, वात्सल्य रस से, मधुर रस से, सखी भाव से, मंजरी भाव से, जिस भाव से भजन किया होगा, उसी भाव के अनुरूप उसको भगवान के नित्य धाम में देह प्राप्त हो जाएगी, और भगवान का चिर सामीप्य और भगवान का चिर सानिध्य उसको प्राप्त हो जाएगा। ये 8वीं बात है। अंतःकरण निर्मल हो जाएगा और भगवान का दिव्य धाम प्राप्त हो जाएगा, आवागमन के चक्र से छूट जाएगा। और 9वीं और अंतिम बात इस गीता सार में क्या है? 8 बात सुन चुके, अब 9वीं बात है कि इन सब के लिए हमको करना क्या होगा? निरंतर चिंतन करना है, वो तो बिल्कुल ठीक बात है, पर इस यात्रा को हम कर पाए, अभी तो बड़ी दयनीय अवस्था है, एकदम सांसारिक मोह माया में पड़े हुए हैं, मन की बड़ी बुरी अवस्था है, निरंतर भटक रहा है, भटका रहा है। तो अंतिम और 9वीं बात कि इस परम सुख प्राप्ति के लिए और इन अत्यंत दुखों की निवृत्ति के लिए हमको क्या करना होगा? तो हमको 5 काम करने होंगे स्थूल रूप में। माने इन सब कामों का परिणाम तो यही है कि निरंतर चिंतन हो, पर अंततः हमको करना क्या होगा?
तो हमको 5 काम करने होंगे। 9वां सूत्र है, या ये कहिए 5 निष्ठाएं अपने जीवन में धारण करनी होंगी। कौन कौन निष्ठा है? पहली है गुरु और इष्ट की निष्ठा। गुरु शरणागत होना होगा, भगवान के शरणागत होना। गुरु भगवान के ही शरणागत करवाएंगे जो वैष्णव गुरु होंगे। तो गुरु और इष्ट निष्ठा, इसको अपने जीवन में प्रबल करना होगा। गुरु और इष्ट निष्ठा। राधा गोविंद निताई गौरांग मेरे इष्ट हैं, और उन राधा गोविंद नित्य गौरांग के नित्य दास, उनके अत्यंत प्रिय परकर श्री गुरुदेव भगवान मेरे भाग्य विधाता हैं, मेरे बंधनों को क्षय करने वाले हैं, मुझे गोविंद का दास बनाने वाले हैं। इष्ट और गुरु निष्ठा, 9वें सूत्र की बात है। इष्ट और गुरु निष्ठा को प्रबल करना होगा। और दूसरी निष्ठा फिर नाम निष्ठा। नाम निष्ठा को मजबूती से पकड़ना होगा। माने नाम जप और नाम कीर्तन। जितना समय मिले उतनी देर कीर्तन, और बाकी समय यत्र तत्र सर्वत्र जीभा यंत्र पूर्वक नाम जपती रहे, जपती रहे, जपती रहे। ये प्रयास करना होगा। माला के द्वारा, बिना माला से, उंगलियों पे गिनकर, सांस पे गिनकर, जैसे भी नाम करना होगा। बार बार ये मन नाम भूलेगा, तो जहां रहते हैं वहां लिख कर रखिए क्या नाम चल रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लिख के रखिए ना। जहां ऑफिस में बैठते हैं, जहां घर में रहते हैं, दुकान में रहते हैं, माता बहन रसोई में रहती है, जहां रहते हैं वहां लिख के रखिए क्या नाम जब चल रहा है। बार बार देखेंगे, या प्रारंभ में अपने हाथ पर ही लिख लीजिए क्या नाम। जितनी बार ध्यान जाएगा, अरे मेरा तो जब बंद है, फिर जब करते हुए काम करने का अभ्यास करिए। अब कुछ लोग कहते हैं कैसे होगा नाम जब करते हुए अभ्यास, काम किया कैसे किया? अरे खूब किया जाएगा। मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी नहीं चला लेते, मोबाइल पर भी बात करते रहते हैं, गाड़ी भी चलाते रहते हैं, प्लानिंग भी बनाते रहते हैं, सोचते भी रहते हैं, गाड़ी भी चलाते रहते हैं, सब काम होते हैं। जिनको हम जरूरी मानते हैं, जिनका अभ्यास हो गया है वो होते हैं, जिनको जरूरी नहीं मानते, अभ्यास नहीं किए, वो नहीं होते। तो इस 9वें सूत्र में, इस अंतिम सूत्र में, पहले गुरु इष्ट निष्ठा को धारण करना होगा, फिर नाम निष्ठा को धारण करना होगा, नाम के प्रति समर्पित होना होगा। और तीसरी निष्ठा है तुलसी निष्ठा। अपने कंठ में तुलसी धारण करनी होगी, तुलसी जी की अर्चना करनी होगी, भोग में तुलसी निवेदित करके अपने प्रभु को निवेदित करना होगा। तुलसी जी हरि प्रिया हैं, इस भाव से वैष्णव बनना होगा। अब कंठ में तुलसी तभी धारण होगी जब तामसिक वस्तु, प्याज लहसुन इत्यादि का, अंडा मांस मच्छी प्याज लहसुन का त्याग होगा। तो तामसिक वस्तुओं का त्याग करके तुलसी निष्ठा का कंठ में तुलसी धारण करनी होगी। और अत्यंत आदर पूर्वक, ये कंठी मेरे ठाकुर का दिया मंगल सूत्र है, ये मेरे ठाकुर की गले में बांधी डोर है, मैं पालतू हूं, फालतू नहीं हूं, ये मेरे ठाकुर का पट्टा है। ऐसे आदर पूर्वक कंठ में तुलसी, भोग में तुलसी, तुलसी जी की अर्चना करनी होगी। और चौथी निष्ठा है एकादशी निष्ठा। परम आदर पूर्वक, निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करना होगा। निर्जल निराहार हो, बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कोई बात नहीं। फलाहार लेकर 1 बार, 2 बार, 3 बार भले लेना पड़े, पर किसी भी अवस्था में, किसी भी रूप में एकादशी के दिन अन्न स्वीकार नहीं किया जाएगा। एकादशी व्रत करना होगा। और एकादशी व्रत के दिन अतिरिक्त जप करें, अतिरिक्त नाम कीर्तन करें, पाठ करें, जिसमें रुचि हो। तो एकादशी निष्ठा को धारण करना होगा। और 5वीं और अंतिम निष्ठा है इस 9वें सूत्र में प्रसाद निष्ठा। माने कोई भी वस्तु कभी भी भगवान को निवेदित किए बिना नहीं खानी है। जो कुछ भी पाना है वो भगवान को समर्पित करके पाना है। अब घर में है तो रसोई में जो सामान बनेगा वो भगवान को अर्पण होगा, तभी पाएंगे। अब कहीं बाहर हैं, कहीं सफर में है, कोई फल लिए, कोई वस्तु ली, पानी है, तो क्या करें? अब भोग लगाने की व्यवस्था नहीं है, तो अच्छी बात तो यह है तुलसी दल लेके जाएं। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, उस वस्तु को अपनी कंठी से स्पर्श कर लीजिए, गले की,
अथवा जो नाम जप की माला है उसके सुमेरु से स्पर्श कर लीजिए और मानसिक रूप से अपने इष्ट देव को समर्पित कर दीजिए। अब पाइए। तो पहली निष्ठा इष्ट और गुरु की निष्ठा, दूसरी निष्ठा नाम निष्ठा, तीसरी निष्ठा तुलसी निष्ठा, चौथी निष्ठा एकादशी निष्ठा और पांचवी प्रसाद की निष्ठा। कभी भी अमनिया नहीं पाना, महाप्रसाद ही पाना है। एकादशी को भी ऐसी बात नहीं कि एकादशी के दिन कोई महाप्रसाद की निष्ठा शिथिल होती है। अरे उस दिन हम फलाहार भगवान को समर्पित करके भोग लगा कर पाते हैं क्या? दाल चावल को ही महाप्रसाद कहते हैं, कूटू की पकौड़ी को महाप्रसाद नहीं कहते क्या? फल को महाप्रसाद नहीं कहते क्या? चावल को ही महाप्रसाद कहते हैं क्या? भगवान को जो वस्तु समर्पित की जाती है वो महाप्रसाद है। तो इन पांचों निष्ठाओं का यदि हम पालन करेंगे तो हमारा कर्म बंधन धीरे धीरे क्षय होगा और निरंतर भगवान का नाम जप करते हुए भगवान के निरंतर चिंतन का प्रयास हो तो अवश्य भगवान के प्रति हमारे हृदय में आसक्ति पैदा होगी, प्रेम पैदा होगा। वह प्रेम ही हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देगा, भगवान का अनुभव करवा देगा। और जब ये चित्त अंतःकरण निर्मल हो जाएगा तब भगवान के दिव्य नाम रूप लीला धाम का प्रकाश हो जाएगा, जीव धन्य धन्य हो जाएगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो बंधुओं, अति संक्षेप में गीता सार के रूप में जैसा बुद्धि से बन पड़ा इन 9 सूत्रों को लिखा और आप सब भक्तों के लिए समर्पित किया। तो ये 9 सूत्र अवश्य हमको पूर्ण करेंगे, हमको उन पूर्ण पुरुषोत्तम से मिलाएंगे। तो अंततः यही गीता सार है बंधुओं। अपने जीवन को अमूल्य मानना है, समय को अमूल्य मानना है, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना है और भगवान के चरण कमलों के प्रेम को प्राप्त करना है। और भगवान की इन 2 प्रतिज्ञाओं को कभी नहीं भूलना है। पहली प्रतिज्ञा कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान उसके योग क्षेम को वहन करते हैं, उसके भार को भगवान वहन करते हैं। और दूसरी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। समस्त धर्मों का, कर्तव्य कर्मों के फल का भगवान में त्याग कर देना है और भगवान की शरण जाना है, तभी जीव का कल्याण होगा। तो कम शब्दों में गीता सार, बाकी तो गीता तो अनंत है। जब सब शास्त्रों की मुकुटमणि गीता जी हैं, श्री मद्भागवत जी मुकुटमणि है लीला ग्रंथ के रूप में और श्रीमद् भगवत गीता जी मुकुटमणि है सिद्धांत ग्रंथ के रूप में। तो श्रीमद् भागवत जी की कथाओं को तो निरंतर हम सुनते ही हैं, उन भागवत जी में भी सिद्धांत वर्णन है, उसको भी सुनते हैं और भगवान की लीलाओं को सुनकर भगवान में मन लगाने का प्रयास करते हैं। और इन 21 दिनों में हमने संपूर्ण गीता जी के श्लोकों का पाठ किया, समस्त अध्यायों का पाठ किया और सिद्धांत को समझने का प्रयास किया। ये शरीर संसार नश्वर है, आत्मा विनाशी है, वह आत्मा भगवान का अंश है, उन्हीं भगवान को हमको प्राप्त करना है। शरीर संसार में आसक्ति ही बंधन का कारण है, वह आसक्ति प्रभु में करनी है। उस आसक्ति प्राप्त करने के लिए नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करना है और इस चिंतन को पुष्ट करने के लिए 5 निष्ठा, गुरु इष्ट निष्ठा, नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा और प्रसाद निष्ठा का पालन करना है। तो हम सब निष्ठाओं को अपने हृदय में धारण कर पाएं। श्रीमद् भगवत गीता जी का जो प्रसाद है, जिसमें अर्जुन ने आखिर में कहा नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, वह स्थिति हमारी भी हो, हमारा भी मोह नष्ट हो और हमको भी, हम गोविंद के दास हैं, या स्मृति उपलब्ध हो, स्मृति जागृत हो। इसी कामना भावना के साथ इस 21 दिवसीय प्रवचन श्रृंखला को, इस 21 दिवसीय सत्संग श्रृंखला में अवश्य हमारे कहने में कमी रही होगी, श्लोक के उच्चारण में हमसे कमी रही होगी, अर्थ निवेदन करने में हमसे भूल हुई होगी। उन सब भूलों को आप सब श्रोता भाई बहन क्षमा करिएगा और जो गीता जी का तात्पर्य है, प्रसाद है, उसको ग्रहण करिएगा, अपने जीवन को धन्य करिएगा। इसी भावना के साथ श्रीमद् भगवत गीता जी को प्रणाम करते हुए, उन गीता जी के
अमूल्य धन को देने वाले अपने इष्ट देव श्री गोविंद के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए और उन गीता जी के प्रधान मुख्य श्रोता महात्मा अर्जुन को प्रणाम करते हुए और उन गीता जी के द्वितीय श्रोता उन संजय को भी प्रणाम करते हुए इस गीता प्रवचन श्रृंखला को विश्राम देते हैं। आप सबको प्रणाम करते हुए हम सबका कल्याण हो, हम सबको श्री गोविंद के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त हो, इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरे कृष्ण हरे राम, 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 हरे कृष्ण हरे श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।